सरकारी योजनाओं को पूरा करने और गरीबों और शोषितों को इसका लाभ दिलाने के मामले में कानपुर फिसड्डी साबित हुआ है। कानपुर को 75वां स्थान मिला है। सरकारी योजनाओं को पूरा न कर पाने पर कानपुर इस बार फिसड्डी साबित हुआ है। चिकित्सा, शिक्षा, जल जीवन मिशन और ग्रामीण विकास अभियंत्रण से जुड़े कई विभागों की जो समीक्षा रिपोर्ट है उसमें कानपुर को 75वां स्थान मिला है। शासन स्तर पर फरवरी में की गई समीक्षा के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है और एक माह पहले जनवरी में कानपुर का 56वां स्थान था। यानी एक ही महीने के भीतर इतना प्रदर्शन खराब हुआ कि 19 पायदान लुढ़क गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन, जिलाधिकारी ने सीडीओ को निर्देशित किया है कामकाज सुधारने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नोटिस में ये कहा गया है कि सरकार की ओर से चल रही लाभकारी योजनाओं को समय से पूरा नहीं करने की वजह से महानगर को रैंकिंग में पीछे होना पड़ा है और लंबित फाइलों योजनाओं को पूरा करने में क्या दिक्कत आ रही है इसकी जानकारी भी देने को कहा गया है। लेकिन कानपुर सबसे ज़्यादा फिसड्डी साबित हुआ है चिकित्सा, शिक्षा, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को लेकर के, और उसके बाद मंथन शुरू हुआ है अधिकारियों में कि ऐसा क्यों हुआ है। तमाम शिकायतें आती हैं, शिकायत करने वाले लोग आते हैं, उनकी शिकायतों का जब निस्तारण नहीं किया जाता है तो ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। कानपुर के लिए वाकई और कानपुर के अधिकारियों के लिए ये बहुत ही दुखद स्थिति कही जा सकती है, जहां पर न्याय पाने के लिए या अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं होता और ऐसे में प्रदर्शन फिसड्डी साबित होता है। सरकारी योजनाओं में कानपुर फिसड्डी साबित हुआ है, आप किस तरह से सुधरते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो पॉलिटिकल विल पावर होती है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और बैठते हैं, मेरा सीधा आशय है मेयर और कॉरपोरेटर्स और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ, क्योंकि चीज़ों को एग्जीक्यूट करना तो ब्यूरोक्रेसी का काम है, लेकिन प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करना, पास करना, बजट अलोकेशन, ये सारा काम ये लोग करते हैं। इसके बाद भी ये ना होना, ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और दूसरी बात ये भी कि अधिकारियों की भी लापरवाही होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूँगा गंगा बैराज का, जो कि बड़ा प्रोजेक्ट था। सन 64 में गंगा बैराज अप्रूव हुआ कि कानपुर में रिवर कोर्स को डाइवर्ट करने के लिए बैराज का प्लान किया गया। ड्रिंकिंग वाटर मेन उसका था, तो वो 5 करोड़ उसका इनिशियल कॉस्ट थी उस समय। फिर धीरे धीरे वो 91 यानी कल्याण सिंह की हुकूमत के दौरान उसको प्रॉपर अप्रूवल उसका हुआ, जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की, यहाँ पर बीजेपी की थी, तो एक MOU साइन हुआ, सारी चीज़ें वो पहुँच गई कॉस्ट जाकर के 250 करोड़ के ज़्यादा, उससे थोड़ा मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं है। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा बन के बैराज तैयार हुआ तो फिर वो पूछिए ना, वो करोल्स एंड करोल्स में पहुँच गई। तो कुल मिला के अगर इसको शुरू करते 5 करोड़ से ही 64 में शुरू करते या 10-5 साल डिले हो जाए तो भी करते, तो इतनी कॉस्ट ना आती। सब जानते हैं सारा पैसा टैक्स है, हमारा पब्लिक के टैक्स का जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं और इनकी जो कॉस्ट बढ़ जाती है, उसका खर्चा भी पब्लिक की ही जेब में पड़ता है। सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं पहुंचा है, इस तरीके की सर्वे रिपोर्ट आई है। गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए जो सरकारी योजनाएं होती हैं, अधिकारियों की लापरवाही भी मानते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक होता क्या है कि जब अगर आप ढील देंगे, अब भाई विधायक लोग हैं हमारे, या जो भी इलेक्टेड पीपल हैं, MP हैं, MLAs हैं, मेयर हैं, इनको मॉनिटरिंग करने का पूरा हक है। तो ये क्यों नहीं, जब जो शासन से योजना अप्रूव होती है, एक टाइम स्लॉट होता है कि साहब आप 5 साल में इसको पूरा करेंगे, 1 साल में करेंगे, जो भी है, तो उसको समय पर पूरा करने के लिए जो प्रेशर माउंट किया जाना चाहिए बाय द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। उनके अपने पॉलिटिकल खर्चे हैं, चुनावी खर्चे सब कहाँ से आते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान होता है पब्लिक का। ये सरासर गलत है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।